नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक। अभिषेक हैज़ बिकॉज़ हिज डिग्रीज़ एंड हिज एजुकेशन इज़ इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर। तो जब बात बैंक्स की होती है, जीएसटी की होती है, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है जब हमने बैंकिंग सिस्टम को टारगेट किया था। किस तरीके से 10,000 के नोट इंट्रोड्यूस होने वाले थे एक समय पे। तब रघुराम राजन जी, बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे आरबीआई के हेड हुआ करते थे उस समय पे। बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है कल रात को द जीएसटी रिफॉर्म्स दैट हैव टेकन प्लेस आई वुड से बिग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। निर्मला सीतारमन जी को गाली देते रहे थे लोग, पर उनको ये नहीं पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है एंड हाउ शी इज स्टिल प्रोटेक्टिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई वुड से, क्योंकि ये जो हमारे बगल में बैठे हुए उनके ऊपर भी असर पड़ता है जो जो चेंजेस भारत में होते हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, इन सब के ऊपर असर पड़ता है जो चेंजेस भारत के अंदर होते हैं। कल रात को आई थिंक समवेयर अबाउट बिटवीन 9:30 टू 10:30 द जीएसटी रिफॉर्म्स वर अनाउंस्ड। वो टाइम भी बड़ा चुनकर पिक करते हैं। दिन में भी तो कर सकते थे, रात को क्या जरूरत थी? मैं कम से कम 2-3 वीडियोस अच्छे से डिटेल से बनाती, बट नॉनदलेस उन्होंने कहा ट्रम्प हमेशा रात को शौक देते हैं, तो हम भी इस बार टाइम को मैच करेंगे। सो अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। योर फर्स्ट कमेंट ऑन द जीएसटी रिफॉर्म्स जी। देखिए, तो जो ओरिजिनल जो प्लान था कि एक गुड एंड सिंपल टैक्स बनाया जाएगा, अब वो धीरे धीरे शेप लेता जा रहा है। ऑफ कोर्स कुछ स्टेजेस लगे थोड़ा, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो अब 2 रेट का जीएसटी हो गया है। पहले 5, 12, 18, 28 हुआ करता था, और एक बहुत ही हाई लेवल का एक टॉप रेट हुआ करता था 40 से ऊपर। अब नाउ बेसिकली हर चीज या तो 5 पे है या फिर 18 पे है। तो दीज नंबर्स दे हैव रियली कम डाउन। तो एक्चुअली सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या सस्ता हुआ है, मैक्सिमम खाने वगैरह की जो चीजें हैं वो तो या तो 0 पे चली गई हैं या 5 पे चली गई हैं। हर चीज मोर और लेस जो एक बहुत बड़ा डिमांड हुआ करता था कि उनकी मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, उन हर चीज पे जीएसटी को कम कर दिया गया है। मैक्सिमम एडुकेशन वगैरह ये सब पे भी बहुत सारी कट्स हुई हैं। सो नाउ इट इज एक्सपेक्टेड, नाउ इट इज होपफुल कि इन चीजों से कंजम्पशन बढ़ेगा। ऑफ कोर्स निर्मला जी का कहना ये है कि कि टैरिफ के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट वो मैटर नहीं करता, वो पॉलिटिक्स की बात है। हम आम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, कंजम्पशन को बूस्ट मिले। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी 7.8% के हिसाब से बढ़ रही है पहले क्वार्टर में। तो आई होप कि इससे और भी कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। इफ यू सी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो आई थिंक इस बार 17.5 साल में सबसे ज्यादा ऊपर है। सर्विसेज पीएमआई तो वो तो 2005 के बाद सबसे ज्यादा हाई पे है। तो चीजें एक्चुअली काफी इकोनॉमी के हेल्थ में काफी स्ट्रेंथ है, और ये दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट जो जीडीपी नंबर से दे सरपास्ड एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस, उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हाई थे। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इससे कंजम्पशन को भी बूस्ट मिलेगा। नाउ अब जबकि जीएसटी में ये कटौती हो गई है। दो चीजें जो सबसे इंटरेस्टिंग है, सब बात कर रहे हैं लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड, उस पे जीरो जीरो जीएसटी हो गया है। एंड कैंसर की सारी दवाइयां फ्री हो गई, फ्री मतलब जीरो जीएसटी हो गया है। एजुकेशन आइटम्स लाइक बुक्स, मैप्स, पेंसिल, छोटी छोटी आइटम्स हैं, पर जो जिनके घर में बच्चे हैं, आप जानते हो वो मंथ मंथ एंड पे या 3 महीने के एंड पे वो पता चलता है, वो जो स्टेशनरी वगैरह या जो एजुकेशन से रिलेटेड का जो बिल आता है, दैट इज क्वाइट ह्यूज एट टाइम्स। दैट हैज आल्सो कम डाउन टू जीरो। दिस इज अ बिग चेंज। एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दिखाता है कि उनका फोकस एरिया क्या है, बच्चों की पढ़ाई और सभी की हेल्थ। That has come down to 0% GST. Marvelous, fantastic, and super, I would say. जी। तो देखिए, समाज के हर वर्ग को इससे राहत मिल रही है, क्योंकि एजुकेशन हेल्थ तो सभी यूज करते हैं। उसके साथ इनकम टैक्स में भी राहत मिली है, जीएसटी भी कम हुआ है। सो अब बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि बहुत टैक्स लिया जा रहा है। हाँ, लिया। अरे भाई, टैक्स कुछ तो होगा ना, कोई सरकारी सुविधा फ्री तो नहीं हो सकती, कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त तो नहीं हो सकती, बट टैक्स तो कम हुए हैं। इनकम टैक्स भी का रेट भी स्लैश हुआ है, जीएसटी का रेट भी स्लैश हुआ है। तो अब जबकि ये कटौती हो गई है और अब सबको मानना पड़ रहा है, सो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि कुछ जो बहुत नेगेटिविटी बन गई थी और जो बहुत सारे झूठ फैलाए गए थे, उनके अगेंस्ट में एक पुशबैक होना चाहिए। और कुछ चीजें हैं जिन पर कम्युनिकेशन, जिनको कभी भी पब्लिक के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया गया था। तो सबसे पहली तो हमें एक चीज बोलनी है, सो जीएसटी में हुआ क्या था और इसका जो पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लोगों को कभी ठीक से समझाया नहीं गया।
सबसे पहली बात कहा गया था कि जीएसटी में 4 रेट्स हैं या कहो तो 5 रेट्स हैं। हाँ, ये बात सही है, 4-5 रेट से काफ़ी कन्फ्यूजन है और ये होना भी नहीं चाहिए, इससे प्रॉब्लम खड़ी होती है। बट आपको देखना ये है कि ये जो 4-5 रेट थे, इसने रिप्लेस किसको किया? अगर आप हर लेवल पर सेल्स टैक्स लगता था, ऑक्ट्रॉय लगता था, यू नो मतलब जि एवरी लेवल पर हर स्टेट का अलग-अलग टैक्स लगता रहता था। तो अगर आप बैठने के लिए गिनो कि ठीक है भाई 4 रेट बनाए, 5 रेट बनाए, पर पहले कितने थे? पहले तो कोई काउंट भी नहीं होगा किसी के पास, हजारों में होंगे। क्योंकि हर स्टेट का, हर म्युनिसिपैलिटी का, हर कोने का अपना-अपना लोकल टैक्स होगा होगा हर स्टेट के बॉर्डर पे एक अलग टैक्स लगेगा, हर एक का अपना सेल्स टैक्स होगा, ये होगा, वो होगा, कस्टम्स होगा, ये होगा। तो करते-करते एक्चुअली द ओल्ड नंबर ऑफ टैक्स रेट्स वाज़ इन द थाउजेंड्स। नाउ सडनली देयर वर 4 और 5 टैक्स रेट्स। अगर आप गिनो 4, 5 करो, 5 करो, 6 करो, चलो 10 कर लो, बट इट इज स्टिल लेस देन 1000 व्हिच वाज देयर प्रीवियसली। सेकंड थिंग इज जो बार-बार बोला जाता था कि क्योंकि हुआ क्या, जीएसटी ने एक तरह से टैक्सेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना दिया। तो सब भड़क गए। पहले क्योंकि अगर स्टेट के बॉर्डर पे कितना लगा, कस्टम्स इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितना लगा, ये सब किसी को पता नहीं था। तो जीएसटी से क्या हो गया कि लोगों को पता चल गया, ये नंबर सबको पता हो गया, 5, 12, 18, 28, तो सब भड़क गए कि इतना टैक्स क्यों दे रहे हैं? पर पहले कितना देते थे? तो एक्चुअली तो इसमें सवाल पूछे जाते हैं और जो डेटा होता है इसको हमेशा एनेक्डोटली बताया जाता है कि पहले इतना लगता था, अब इतना लगता है। अब मैं आपको एक्चुअल नंबर बताता हूँ। जीएसटी को एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे बहुत सारा होमवर्क किया गया। क्योंकि जब आप जीएसटी ला रहे हैं, सबसे पहला जो कंसर्न था, जो डर था कि अरे भाई इससे सरकार की टैक्स रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगी तो देश कैसे चलेगा? तो इसके लिए एक रंगराजन कमेटी बैठी और उन्होंने बाकायदा बैठ करके इस पर बहुत साल से अच्छे से इसको अध्ययन किया कि जीएसटी का रेट दरअसल होना कितना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट बना जिसको कहा जाता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब ये है कि अगर उतना जीएसटी हर चीज पे लगा दिया जाता है तो सरकार की रेवेन्यू एग्जैक्टली उतनी ही रहेगी जितनी की पहले हुआ करती थी। तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कितना था? इसको मेजर करने के ऑब्वियसली कुछ कुछ तरीके हैं, बट द लोएस्ट नंबर दैट दे केम अप विद वाज 15.5%। ये एक वेटेड एवरेज होता है, ये कैलकुलेशन होता है। मैंने 1-2 बार ट्विटर पे डाला है लोगों की, अब ऑनलाइन लोगों को सोशल मीडिया पर मैथ्स करते देखना इज ऑलवेज अ फनी थिंग। बट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो होता है वो निकला 15.5%। तो अगर देश भर में हर चीज पर एग्जैक्टली 15.5% जीएसटी लगाई जाती तो सरकार की रेवेन्यू एग्जैक्टली सेम होती। बट ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई चीज गरीब लेता है, कोई चीज अमीर लेता है। ये 15.5 है हर चीज। तो जब जीएसटी लाई गई 5, 12, 18, 28, तो इसका भी एक वेटेड एवरेज निकलता है। तो तो इससे नया टैक्स रेट कितना बना? इसका जो वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकला वो 14.4% था। जीएसटी वाज अ रेट कट। ये चीज सबको समझने की जरूरत है। वो एक टैक्स में कट थी 15.5% से कम होकर के 14.4 जब जीएसटी शुरू में लाया गया एकदम 2017 में जो पहली जीएसटी। फिर बाद में और डिक्रीजेस किए गए। 2019 आते-आते वो कम होकर के सिर्फ 12.1% पे आ गया। पहले जब मनमोहन सिंह के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में, उस समय टैक्स हम लोग जो दिया करते थे, जो वेटेड एवरेज टैक्स का होता था 15.5, वो कम होकर के 12.1 पे आ गया। ये जो चिल्लाया जाता था कि जीएसटी ने टैक्स बढ़ा दी, जीएसटी ने टैक्स नहीं बढ़ाया और ये चीज़ बहुत केयरफुली इसको काउंट किया गया और अब तो और भी कम हो गया। 2019 के बाद जीएसटी की रेट्स और कम हुई हैं, अब तो और भी कम हुई हैं। जीएसटी हैज़ बीन अ मैसिव रेट कट। ये पहला मिथ बस्ट करने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग टू से, अभी आप देखोगे कि कांग्रेस की इकोसिस्टम का एक नया एक्सक्यूज आया है। ये तो पहले ही राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि 18% का कैप लगना चाहिए जीएसटी पर पहले। अच्छा, तो मेरा भी एक सवाल है इसमें। तो राहुल गांधी के पास जब इतना अच्छा आइडिया था, तो ये आइडिया उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों नहीं दिया? तो यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि जीएसटी का जो ओरिजिनल जो डेट था वो अप्रैल 1 2010 से लागू होने वाला था। और ये मैं किसी ट्रोल को कोट नहीं कर रहा। आप 2006 में यूपीए के बजट स्पीच को देख लीजिए, ऑफिशियल बजट स्पीच। इससे ज्यादा सीरियस चीज कुछ हो नहीं सकती। ऑफिशियल बजट स्पीच को आप उठाकर देख लीजिए। उसमें 2006 की बजट स्पीच में साफ-साफ कहा गया है कि देश में अप्रैल 1 2010 से जीएसटी लगेगी। क्या डॉक्टर सिंह ने किया? कुछ नहीं किया। तुमने किया नहीं, किसी और ने किया। और अब इम्प्लीमेंटेशन में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो मोदी जी की गलती है और सारे आइडियाज, अरे भाई जो तुमने कुछ किया ही नहीं तो बैठ के आइडिया देना तो बड़ा आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना ही तो असली काम है ना। नहीं, हम तो सिर्फ आइडिया देंगे, इम्प्लीमेंट में सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे, सारा प्रॉफिट मेरा, सारा लॉस तुम्हारा। तो
अब आप इसको समझिए कि अप्रैल 1 2010 का डेट आप देखिए, वो कितनी वो शो करता है कि कितनी नॉन सीरियस थी डॉक्टर सिंह की सरकार, क्योंकि 2006 में प्रॉमिस किया गया, लेकिन चुनाव तो 2009 में है। मतलब तुम में ये गट्स ही नहीं थी जीएसटी लाने की। तुमने कह दिया देखो भाई अब अगला चुनाव जीते तो देखा जाएगा। ऑब्वियस है कि 2006 में अगर मैं कह रहा हूं कि 2010 से जीएसटी लगेगा और आम चुनाव 2009 में है, तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे कुछ नहीं करना, अब अगली सरकार देखेगी। इट शोज हाउ नॉन सीरियस यू आर। सो 2010 में फिर उन्होंने वो लेकर क्यों नहीं आए? उसका रीजन क्या दिया गया? उसका रीजन ये दिया गया कि भाई हमारा तो ठीक से हम लोग कर नहीं पाए, अब जो आगे का देखा जाएगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि 2017 में जब जीएसटी लगाई गई, अब जीएसटी सब क्यों डर रहे थे? डर क्यों रहे थे लोग जीएसटी? क्योंकि पूरी दुनिया में सबको पता है कि जब भी जीएसटी लगती है, जब कनाडा में लगी, ऑस्ट्रेलिया में लगी, 2-2.5 साल तक उससे एक डिसरप्शन होता है और उससे जीडीपी में करीब 2-2.5% का डिक्रीज भी दिखता है रेट में। तो अब डॉक्टर सिंह की सरकार ने कहा कि भाई ये जो प्रॉब्लम जो आने वाली है, ये डेंजर, ये खतरा हम ले क्यों, ये हम दूसरी सरकार पे छोड़ देते हैं। सो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया और ये दूसरी सरकार को पास कर दिया। तो 2017 में जब जीएसटी आई, उससे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ जीडीपी पर, क्योंकि आप पूरा टैक्स सिस्टम ओवरहॉल कर दोगे रातों रात, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिसरप्शन इन जीएसटी। दुनिया के हर देश में हुआ है, दुनिया के हर देश में जहां जीएसटी आई है, करीब 2 से 3 साल तक उसमें जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है। एंड इट वाज मोदी गवर्नमेंट व्हिच हैड द पॉलिटिकल करेज कि ठीक है हम लोग सह लेंगे। तो उससे जब जीडीपी ग्रोथ में कमी आई, तुमने कहा देखो मोदी जी ने जीडीपी गिरा दी। सो इसके लिए पॉलिटिकल करेज की जरूरत थी और ये पॉलिटिकल करेज डॉक्टर सिंह की सरकार में कभी थी नहीं। दिस इज द सेकंड मिथ। और द थर्ड थिंग जो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी ये कहा जाता है, तो उस समय एक पुराना वीडियो खींच लिया जाता है और बोला जाता है कि देखो मोदी जी तो एक समय उन्होंने, और ये बात सही है, उन्होंने एक स्पीच दिया जीएसटी के खिलाफ और कहा गया कि डॉक्टर सिंह वो भाजपा के विरोध की वजह से, खासकर मोदी जी की विरोध की वजह से वो जीएसटी नहीं लेकर आए। अब एक बात, अब कहने को जैसे होता है ना, वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, सही है, मोदी जी का एक स्पीच भी है जीएसटी के खिलाफ। अब उसका रीजन क्या है? वो विरोध क्या हो रहा था? अरे भाई जब तुम सरकार चला रहे हो, सबके अंतर विरोध को रिकंसाइल करके आगे बढ़ना ही सरकार चलाना होता है। बट वो विरोध था क्या? जब जीएसटी आता है, वो क्या होता है, स्टेट्स के पास का जो पावर होता है टैक्स लगाने का, सेंटर का, सब एक साथ एक जीएसटी काउंसिल में आ जाता है, राइट? तो ये बात सही है कि स्टेट्स का जो अपना पावर होता है टैक्स लगाने का, वो कम हो जाता है। आज भी स्टेट्स गुस्से में है जीएसटी को लेकर के। तो उस समय डर क्या था? जो स्टेट से, जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, ये जो सब स्टेट्स थी, और महाराष्ट्र में कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, इनको क्या डर था जीएसटी से कि अगर हम जीएसटी लाएंगे, जैसे तमिलनाडु जैसा स्टेट है, उनको लगता है कि जीएसटी लाने से हमारा टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। और ये बात सही है, उनके टैक्स रेवेन्यू को खतरा था और यही बात उस समय मोदी जी उठा रहे थे। अब तुम बोल सकते हो कि फिर 2017 के बाद ये बातें क्यों नहीं उठी? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम उन्होंने जीएसटी के साथ किया, दैट इज अगले 5 साल तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कभी ठीक से एक्सप्लेन नहीं की गई कि जो स्टेट्स थी जिनको ऑब्जेक्शन थी, विच इंक्लूड्स बीजेपी रूल्ड गुजरात, विच इंक्लूड्स महाराष्ट्र, विच आई थिंक वाज बीजेपी रूल्ड एट दैट टाइम, बट थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ है 2017 में, किसको याद है किसकी सरकार कभी इतनी चेंज हुई। बट उनको दिया गया जीएसटी कॉम्पेंसेशन कि जिसका जिसका रेवेन्यू कम हो रहा है उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन देगी। ये काम अगर डॉक्टर सिंह ने कर दिया होता, तो फिर मोदी जी का वो विरोध होता नहीं। जो 2017 वाली जीएसटी थी, उसमें जो स्टेट्स से जिनको प्रॉब्लम थी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जिन स्टेट्स को नुकसान होने वाला था, उनको 5 साल के लिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन दिया गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज यूपीए सरकार क्यों नहीं लेकर आई? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉम्पेंसेशन का जो रेट दिया गया, तो कितना कॉम्पेंसेशन होगा वो डिसाइड किया गया एक जीडीपी के प्रोजेक्शन पर, और वो नॉमिनल जीडीपी के प्रोजेक्शन पर है, रियल जीडीपी नहीं। रियल जीडीपी आप जानते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क होता है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ होता है। तो जो कॉम्पेंसेशन जो दिया गया, जो प्लान किया गया, वो जो कॉम्पेंसेशन वो नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ के बेसिस पर था। अब हुआ क्या कि दरअसल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पहले से कम रही, और नॉमिनल जीडीपी वो क्यों रही? वो जीडीपी ग्रोथ की वजह से नहीं, वो कम इन्फ्लेशन की वजह से। एक्चुअली जो नॉमिनल जीडीपी का प्रोजेक्शन था उससे कम हुआ। 2017 में जो नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्शन था उससे कम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुई, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ। तो दरअसल ये जो स्टेट्स थे, इनको ओवर कॉम्पेंसेट कर दिया गया। इनको जो प्लानिंग जो हुई थी कि इतना परसेंट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से तुम्हें दिया जाएगा पैसा, पता चला उतना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ।
तो ये जो स्टेट थी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनको ओवर कॉम्पेंसेशन मिल गया जीएसटी से। दैट इज मतलब व्हाट ज्यादा हैपेंड। पैसे मिल गए? अरे ज्यादा वाह, क्या! पैसे मिल गए, ज्यादा तो पैसे अगर मिल गए। जैसे आप बहुत सारे टर्म्स टेक्निकल समझा रहे हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके पूछूं, पहले में और अभी में क्या चेंज आया है? मतलब नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स रिफॉर्म्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड जीएसटी का, बट सिंप्लीफाई अगर मैं दो लाइनों में बोलूं तो आप कैसे इसको कंक्लूड हाँ, करेंगे? सो आपको समझना है कि पहले देश में ऑन एन एवरेज हम लोग 15.5% मतलब टैक्स दिया करते थे जो भी खरीदते थे उस पर। अभी वो आज के रिफॉर्म से पहले वो करीब 12% था। अब आज तो और भी रेट कम हो गए, अब तो ये फिर से बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली और भी कम हुआ है क्योंकि सारे रेट्स ना ऑलमोस्ट सभी के रेट्स कम हुए हैं, तो आप 10-11% मान के चल सकते हैं। सो इससे टैक्स रेट तो कम हुए हैं, इससे कंजम्पशन को बूस्ट मिलना चाहिए। That is what is expected, but of course we have to see whether all the manufacturers they should pass these savings on to the customer. This is also very very important. मतलब वो कस्टमर से अभी भी होल्ड बैक कर सकते हैं? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? There is definitely a possibility. I mean, क्योंकि it's a private sector economy, right? क्योंकि prices सरकार तो नहीं सेट करती ना, prices तो private sellers ही सेट करते हैं. Hmm. But yes, it is expected that there will be some decrease, which will lead to consumption boost. जी। पैरेलली मैं ये स्लाइड्स दिखाते जा रही हूँ सो दैट व्यूअर्स नो हम लोग 2 चीज़ें एक साथ, द पास्ट एंड द प्रेज़ेंट, और साथ के साथ कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चेंजेस आए हैं। मैंने अभी कुछ एक नंबर्स आपको पहले बताए। अभी जैसे बाइसिकल पे 7% डाउन हो गया है, मतलब इट हैज़ कम डाउन टू 5% जीएसटी, टू व्हीलर्स 18% जीएसटी, स्मॉल कार्स 18% जीएसटी, ऑटो कंपोनेंट्स 18% जीएसटी, बस एंड ट्रक्स 18% जीएसटी। सिमिलरली ड्रग्स एंड मेडिसिन्स जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्ड है फॉर अ हायर लेवल, उन पे 5% जीएसटी हो गया। मेडिकल डिवाइसेस, बिकॉज लॉट ऑफ दीज डिवाइसेस आर आल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, उस पे 5% जीएसटी। स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज 5% जीएसटी। हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, दीज हैव बिकम नील। उसके साथ-साथ नेक्स्ट एयर कंडीशनर्स 18% जीएसटी, टीवीज 18% जीएसटी, डिश वॉशर्स 18% जीएसटी, मिल्क, छाछ और ये सब तरीके की चीज़ों पे 5% से 0 हो गया है। पनीर 0% जीएसटी, बटर घी पे 5% जीएसटी। जनरली जो प्रोसेसिंग जहाँ इन्वॉल्व होती है, आई थिंक वहाँ पे दे मेक श्योर दैट दे ऐड सम जीएसटी। पनीर तो घरों में भी लोग बना लेते हैं एनीवेज। मिल्क कैन्स, अगेन देयर इज अ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्ड, देयर इज कैन इन्वॉल्व्ड एंड अदर थिंग्स, तो वहाँ पे 5% जीएसटी। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, हाउ डू यू सी निर्मला सीतारमन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर? व्हाट इज योर टेक ऑन हर? देखिए, she has had to, जब आई थिंक 2019 में when she became finance minister, उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि इतने सारे चैलेंजेस एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि कोविड का चैलेंज आ गया। ये तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा ना कि कितना बड़ा चैलेंज होने वाला था। बट आई थिंक शी हैज मैनेज्ड थिंग्स क्वाइट वेल। सबसे बड़ी चीज जो जो चीज की इन्फ्लेशन कोविड के बाद जब इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में स्पाइक हो गया, यूएस का इन्फ्लेशन जब 9% पे पहुंच गया, और यूएस मीन्स अनथिंकेबल, इन्फ्लेशन 9% तक पहुंचना पहुंचना देयर वर ब्रिटेन वगैरह में इन्फ्लेशन 11% पे चला। आई मीन यूरोप यूरोप वगैरह में इन्फ्लेशन इतना होता नहीं, इट्स अनथिंकेबल फॉर दोस पीपल। सो बट उस समय भी हमारा इन्फ्लेशन 6-7% पे रहा, और उस समय बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो वेस्ट में पढ़े हुए थे, और उनको लगता था कि खूब सारे पैसे डाल दो, प्रिंट मोर मनी। अगर हम उस समय मनी प्रिंट करते तो हमारा इन्फ्लेशन, अगर यूके 11% इन्फ्लेशन पे जा सकते हैं, हम तो 20% पे पहुंच जाते। तो ये जो इन्फ्लेशन हुआ नहीं, सो शी हैज डन दैट एक्सट्रीमली वेल। उसके बाद यूक्रेन की वॉर हुई, फिर बहुत सारे चैलेंजेस आए, एंड बहुत आई सारे थिंक शॉक्स आए फाइनेंशियल मार्केट्स में, बट शी हैज बीन एबल टू बैलेंस इट शी आउट हैज वेरी बीन है। ब्यूटीफुली। और अब देखिए टैरिफ्स का भी ये आया है, बहुत प्रॉब्लम्स आए। देयर मतलब हैव बीन, शी हैज फेस्ड अ लॉट। शी हैज फेस्ड स्पेशली अ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना, जब दुनिया लॉट। में यूएस रो रहा था टिश्यू पेपर के लिए, खाने के लिए, मतलब फूड के लिए, व्हेन पीपल वर स्टोरिंग, और भूख के लिए भगदड़ मच रही थी वहां पे, राइट? आई थिंक यस, देयर वर टू एंड प्लेसेस जहां पर सबसे सेफ पीपल वर। अफ्रीका, फॉर लॉट ऑफ रीजंस अफ्रीका में उतना इम्पैक्ट नहीं आया, बट इंडिया में शी आई थिंक टुक द एंटायर हिट। हेटरेड भी मिली यस, उन्हें, गालियां भी एंड मिली, अगर आप देश के खाना फाइनेंसेस देने। को देखो, अगर आप जी, देश के खाना। फाइनेंसेस को देखो, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देखो, अब तो देयर हैव बीन सम क्वार्टर्स जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस पे चला।
which is actually almost incredible to see. अगर आप देखो 2013 आते आते अगर आप देखो करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या हालत हो गई थी, आप अगर ग्राफ देखो, अभी मुझे याद नहीं, मैंने ट्विटर पे कई बार शेयर किया है कि कितना भयानक भयावह परिस्थिति हो गई थी कि कैसे कैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, अब तो कुछ कुछ क्वार्टर्स में करंट अकाउंट सरप्लस तक में चला गया। सो ये जो मैनेज किया गया है डेफिसिट को, ये जो मैनेज किया गया डेफिसिट को इतने प्रॉब्लम्स के बीच, अब तो टैरिफ्स का प्रॉब्लम आ गया, उससे पहले यूक्रेन की वॉर हो गई, उससे पहले कोविड का शॉक आया, तो इन्फ्लेशन को पकड़ के रखा गया 6-7% में। अभी तो कुछ कुछ जगह पे पैसे बहुत खर्च हुए हैं, उसको हल्के में ना लेना। हाँ, दैट्स आल्सो एन एक्सपेंस। मिलिट्री स्पेंडिंग का ये रहा है, बहुत सारी चीजें रही हैं, एंड देयर हैव बीन बहुत बड़े-बड़े झटके आए हैं, एंड दे हैव बीन हैंडल्ड रीजनेबली वेल विद टैक्स कट्स इन इनकम टैक्स, इन जीएसटी, हर चीज में कट्स हुए हैं। So there have been a lot of challenges, and I think she has done a pretty good job, but they're extremely difficult circumstances. Extremely difficult. There is one thing which I want to put it on this I came across from, I'm not taking the name of the person who has written it, but this person is a big social media elite, big social media person. He has written an apology letter to Nirmala Sitharaman ji. I sincerely apologize for trolling you when income tax was only 7 lakh and GST was still confusing. Now 12 lakh slabs and GST reforms have landed like meteors. I realize I underestimated your vision from orbit. You are the best finance minister of India ever. Please accept this humble apology sent directly from low Earth orbit. Yeah, this person has following up at least 5 lakhs on the X Twitter. People, it takes time, I think, and ऐसा नहीं है कि कोई भी मिनिस्टर आता है उसको सब कुछ पता चल जाता है and they start thinking. When you're thinking slow and gradual, कुछ changes को देखना पड़ता है, especially when it comes to finance, especially when there are so many shockers. You have Corona, you have Operation Sindoor, you have Pakistan, you have military expenditure, you have Ukraine war, then you have tariffs, then there is a international market of so many other commodities, then वो आपका oil के prices कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, and you have to manage everything. तो घर की लक्ष्मी की तरह उन्होंने संभाल के रखा है। और उसके साथ साथ एक और अभी दिखाऊंगी मैं, जो बड़ा मजेदार चल रहा है ट्विटर पर, आज का टॉक ऑफ द टाउन है। 0% जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, 40% ऑन टबैको लिकर, वोट चोरी, भांग, क्या भांग, अच्छा सॉरी, that word you can read yourself. So this is now he has launched Brahmastra. I would say Nirmala Sitharaman ji, Modi ji have launched a Brahmastra. अब इनके लिए ये एक another master stroke हो जाएगा. God knows how they are going to handle it. इतना जीएसटी चिल्लाते थे तो मोदी जी ने कहा कि चलो आज हम गिफ्ट दे देते हैं. हाँ, but at the end मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं भी करूंगा निर्मला जी से. निर्मला जी, बियर पे थोड़ा सा कम कर दीजिए जीएसटी, इतना भी नहीं. Shut up, yaar. Come on. That's too much. नहीं, it's not fair. ये अल्कोहल को आप सेन टैक्स में नहीं डाल सकते. सिगरेट पे डाल दो, लेकिन अल्कोहल को थोड़ी सी रियायत. दोनों वाइसेस हैं, और जिसको ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है वो अपने पॉकेट से खर्च करे. हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली है. बियर पे तो कम कर दो. गरीबों का ड्रिंक है. अभिषेक, कितने घर बर्बाद होते हैं. डू यू रियलाइज? बियर से नहीं बर्बाद होते. बियर से नहीं. मैं व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दे रही हूँ, आप कमेंट कर दीजिए. इनको भाषण दे देंगे, मुझे आपका गो फॉरवर्ड एंड कमेंट एज मच एज यू वांट, बट मेरी तरफ से अच्छा किया हुआ है. अल्कोहल को भी डाला, 4 बोतल वोडका करके घर खराब कर रहे हैं, और सिगरेट तो और भी डेंजरस है. गुड दे पुट इन. मैं तो बोलती 50% करना चाहिए इन पे. अपनी पॉकेट से खर्च करो ना, तो जनता के टैक्स पेयर्स मनी से क्यों रिबेट मिले, और पैसे कमाओ. थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारा डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन पसंद आता है इस नैरेटिव वॉर में, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट, डोनेट एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑल्टरनेट मीडिया. नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.